आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उनका कंसंट्रेशन लेवल बिगड़ रहा है, वो अच्छे से स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप पढ़ने के लिए तड़प उठेंगे। तो इसलिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। आपके और आपके सपनों के बीच केवल एक ही चीज़ है, वो है एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हैं, बस ये तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो ये सब बेफिजूल के बहाने हैं, जैसे समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता, ये सारी बकवास की बातें मायने नहीं रखती। ऐसा कैसे होता है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे एक चैप्टर एक दिन में नहीं पढ़ा जाता? क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो, जबकि उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहानों से घिरे हुए रहते हो, सिर्फ पढ़ाई करते वक्त आपका मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करते समय, आपके पसंदीदा हीरो या हीरोइन की फिल्में देखते समय आपका बहुत मन लगता है। अरे सच तो ये है कि मन का ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपनी भविष्य की विफलताओं को सही ठहराने के लिए। इसलिए अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो छोड़ दो पढ़ाई और उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें आपका मन लगता हो। और अगर ये नहीं कर सकते हो तो हर तरह के बहाने को छोड़ दो और पढ़ाई में मन लगा लो। भले ही मन लगाने के लिए आपको अपना मोबाइल फ़ोन कचरे के डब्बे में फेंकना पड़े, भले ही किसी जानकार व्यक्ति के कदमों में जाकर उनसे पढ़ने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, अपनी रातों की नींद को त्यागना पड़े, समय खराब करने वाले अपने हर एक दोस्त से दूरी बनानी पड़े, इस दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़े, तो हर चीज़ करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहानों की दुनिया से निकले बिना मंजिल नहीं मिलने वाली। मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका पढ़ने में मन कैसे लगाया जाए, आपको हज़ारों तरह की सलाह मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी चीज़ आप पर काम नहीं करेगी। आप जो तरीका खुद से निकालोगे पढ़ने का, वही आपके लिए काम करेगा। अगर कोई आपसे बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज करना छोड़ दो, क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही एक ऐसी चीज़ है जो आपका ध्यान भटकाती है? जी नहीं। सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। तो जवाब ये है कि आपको जब हर किसी चीज़ में मज़ा आने लगे, जो चीज़ आपके पढ़ाई से ध्यान खींच लेती है, आपको भटका देती है, जब बिना मेहनत के मज़ा मिलने लगे तो दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वास्तव में वो तुम्हारे दुश्मन है, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लक्ष्यों से, तुम्हारे सपनों से तुम्हें दूर कर रहा हो वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद आज तुम्हें ये बात समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को समझोगे ज़रूर। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये बात समझ में आएगी समय हाथ से निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने का तुम्हें कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। अगर तुम ये समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अच्छी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि कागज़ के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से होती है। इसलिए दिखावे की ज़िंदगी से दूर रहो और असली चीज़ पर मेहनत करो। किसी चीज़ से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान भटकाने के बजाय तुमसे सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात करें। देखो, आग से खाना भी पका सकते हो और खुद को भी जला सकते हो, मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो और इससे खुद को बर्बाद भी कर सकते हो। ये केवल आप पर निर्भर करता है। इसलिए हमेशा कुछ नया सीखो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट सीखने में बढ़ेगा और मोबाइल का भी सही उपयोग होगा। ज़िंदगी का कोई लक्ष्य बनाओगे तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहो तो अपने मोबाइल में खाली समय में गेम खेलने की बजाय कुछ ऑडियो बुक सुन सकते हो, जैसे कि द साइंस ऑफ सक्सेस, चाणक्य नीति, चाहे स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और बड़े बड़े सफल लोगों की बायोग्राफी सुन सकते हो। इससे आप अपने जीवन के लिए एक सही लक्ष्य तय कर पाओगे और फिर आपका मन पढ़ाई से कभी नहीं भटकेगा। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि आपके जीवन का कोई मोटिव नहीं है।
अपने सपनों को लेकर आपका विज़न क्लियर नहीं है और साथ ही साथ आप अपनी ज़िंदगी को लेकर सीरियस नहीं है। अगर आप वाकई में चाहते हो कि आपका मन पढ़ाई में लगे तो सबसे पहले अपनी लाइफ का एक गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग में ये बात क्लियर करो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है, और फिर उसे पाने के लिए एक प्लान बनाओ और लिस्ट अपने मन में क्लियर रखो कि गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से अगर उस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते और ना ही आपका भागने का मन करेगा, क्योंकि तब आपको वह चीज़ ज़रूर समझ में आ जाएगी। आपने सुना ही होगा कि ज़रूरत इंसान से सब कुछ करवा लेती है, चाहे वो करना चाहे या ना करना चाहे। अगर आपको ज़ोर से प्यास लगी है तो आप ये नहीं कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं कर रहा, बल्कि आप किसी ना किसी तरीके से पानी पीना चाहोगे। आज भले ही आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी, मजबूरी होगी, तब आपको ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते कि आपकी ज़रूरत आपकी मजबूरी बन जाए, आपको भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, आपको ऐसे काम ना करने पड़े जो आपको आपकी नज़रों में गिरा दे, तो खुद से ये 3 सवाल कर लेना। पहला, मैं पढ़ाई क्यों करना चाहता हूँ। दूसरा, मेरे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तीसरा, अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो क्या होगा। ध्यान से खुद से अकेले में सोचोगे, तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा, तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की वजह मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी जवाब नहीं मिलता है तो तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई को छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, समय और शिक्षा का सही उपयोग व्यक्ति को सफल बना देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। जय हिंद, जय भारत।